नमस्कार विनर्स। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही आपका मूड खराब हो गया हो? किसी ने कुछ कहा भी नहीं, कुछ बुरा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूरा दिन हैवी सा लगा। और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सिचुएशन डिफिकल्ट थी, काम ज्यादा था, लेकिन फिर भी आप अंदर से स्ट्रांग फील कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है? क्या दुनिया बदल जाती है या कुछ और बदलता है? लुइस ले ने अपनी बुक यू कैन हील योर लाइफ में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कही है। हम दुनिया को जैसी है वैसे नहीं देखते, हम उसे अपनी सोच के थ्रू देखते हैं। जरा इस बात को समझिए। अगर किसी ने आपको मैसेज किया और फिर रिप्लाई करना बंद कर दिए, एक इंसान क्या सोचेगा? शायद बिजी होगा। दूसरा सोचेगा मुझसे नाराज होगा। तीसरा सोचेगा मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। सिचुएशन एक ही थी, लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस सिचुएशन से नहीं, उस सिचुएशन के बारे में हमारी इंटरप्रिटेशन से बनता है। और यही इस बुक का फाउंडेशन है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती है। हम सोचते हैं कि हम कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन सच में बहुत बार हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही हमारे माइंड में बिलीफ्स होते हैं। और जब तक सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होता, आउटपुट नहीं बदलता। अब एक और सवाल, आप दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? दोस्तों से? फैमिली से? ऑफिस के लोगों से? नहीं, सबसे ज्यादा बात आप खुद से कर रहे होते हैं। और दिक्कत ये है कि हम उस कन्वर्सेशन पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आप नोटिस कीजिए, गलती होते ही माइंड क्या बोलता है? यार मैं कितनी केयरलेस हूँ, मैं कब सीखूंगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? धीरे धीरे ये सेंटेंसेस हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हम मान लेते हैं कि ये ही सच है। लुइस है कहती है, हमारा हर थॉट फ्यूचर का बीज होता है, और जो आप बार बार सोच रहे हैं वही कल आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, और वही बिहेवियर आपकी रियलिटी को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो और सब मैजिक से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर की जरूरत होगी, अगर एग्जाम है तो पढ़ाई करनी होगी, अगर बिजनेस है तो काम करना होगा। लेकिन माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप ये सब किस एनर्जी के साथ करेंगे, फियर के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ। अब मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। आज पूरे दिन सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, आपका माइंड आपसे क्या क्या बोलता है, बस ऑब्जर्व कीजिए। जज मत कीजिए, बस सुनिए। जब आप चाय गिरा देते हैं, जब आपसे कोई मिस्टेक होती, जब आपकी कोई तारीफ करता है, जब कोई आपको इग्नोर करता है, हर सिचुएशन में आपका इनर वॉइस क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व कीजिए। हो सकता है आपको सरप्राइज मिले, क्योंकि कई बार हम दूसरों से ज्यादा खुद को हर्ट कर रहे होते हैं। और जब तक ये पैटर्न दिखाई नहीं देता, तब तक हम चेंज नहीं हो पाते। इसीलिए हीलिंग की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। चेंज करने से पहले देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। आज की वीडियो का एक ही टेक अवे है, हर बार जब आप खुद के बारे में कोई नेगेटिव बात सोचे तो एक सेकंड के लिए रुक कर पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ? ये एक सवाल आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम रियलिटी नहीं होती, प्रॉब्लम वो कहानी होती है जो हम रियलिटी के बारे में बना देते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे बचपन की प्रोग्रामिंग की, कि कैसे बचपन में सुनी हुई बातें आज भी हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर रही होती। तब तक याद रखिए, आपके थॉट्स पावरफुल है और अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। मैं हूँ ख्याति और आप देख रहे थे एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। नमस्ते।